हेलो एवरीवन, आज है 16 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आरती इंडस्ट्रीज के बारे में। 545 रुपए का ये शेयर है। हल्की सी तेजी यहां पर हमें जरूर देखने को मिली है और अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसका बॉटम अप बन चुका है। देखो, आरती इंडस्ट्रीज के शेयर में हमने बहुत बड़ी गिरावट देखी, 1000 रुपए से टूट कर ये नीचे आया है और वीडियो में हम इसके बारे में बातचीत भी करेंगे कि हाल फिलहाल में जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, क्या इसका बॉटम बन चुका है, क्या यहां से तेजी की तरफ जा सकता है कि नहीं। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 545 रुपए का शेयर है आरती इंडस्ट्रीज का। 1 से 1.5% की तेजी देखने को मिली है आज के दिन में। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में आरती इंडस्ट्रीज में तकरीबन 4.5% की अभी भी गिरावट है। 575 से टूटकर 525 पर आया, वापस बाउंस बैक किया, वापस गिरा और अभी यहां पर थोड़ा सा रुक रहा है ये। लेकिन एक साल की बात करें तब गिरावट काफी ज्यादा है। पिछले एक साल में आरती इंडस्ट्रीज का जो शेयर है वो काफी बड़ी गिरावट दिखा चुका है। ऑलमोस्ट 36% से भी ज्यादा की गिरावट है। 860 रुपए के ऊपर शेयर था, टूटा जरूर था इससे पहले भी, लेकिन 600 रुपए से बाउंस बैक कर गया और 800 के करीब पहुंचा। उसके बाद लगातार ये गिरता ही जा रहा है। आपको पता हो तो आरती इंडस्ट्रीज में से हाल फिलहाल में ही आरती फार्म लैब अलग हुई है और एक अलग एंटिटी के तौर पर लिस्ट हुई है। जिन किसी के पास आरती इंडस्ट्रीज के शेयर थे उसको आरती फार्मा लैब्स के भी शेयर मिले होंगे और एक बड़ी वजह यह भी है इस गिरावट की। दूसरी बड़ी बात यहां पर यह है कि चाइना, देखो हुआ क्या था कि केमिकल सेक्टर की अगर स्पेसिफिकली हम बात करें, इवन कमोडिटी वाल की अगर हम बात करें, स्टील वगैरह की बात करें, केमिकल वगैरह की बात करें, तो यहां पर पिछले कुछ वक्त में बहुत बड़ी तेजी थी। क्योंकि देखो, चाइना में कोविड होने के बाद चाइना में लॉकडाउन की सिचुएशन थी, हम सब जानते हैं। पिछले कुछ वक्त से चाइना लॉकडाउन से, वो भी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन से गुजर रहा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सप्लाई थी ग्लोबल वर्ल्ड में, वो कहीं ना कहीं रुक चुकी थी। तो यहां पर अल्टरनेटिव क्या था? इंडिया। तो ये वजह ये थी कि इंडिया के पास ऑर्डर सप्लाईज के काफी ज्यादा आने लग गए यहां पर। और अभी चाइना जैसे जैसे अनलॉक हो रहा है ना, वैसे वैसे जो रफ्तार हमने एक बड़ी देखी थी वो अब श्रिंक होती नजर आ रही है। अब वापस हम पुराने जगह पर पहुंच रहे हैं जहां पर थे हम। तो ये एक वजह जरूर है कि आपको चाहे केमिकल में अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो सबसे बड़ा इफेक्ट जो हुआ है वो केमिकल में हुआ है। आरती इंडस्ट्रीज ही नहीं, दीपक नाइट्रेट जैसे बड़ी कंपनियां इसके असर झेलती हुई हमने देखा भी है। लगातार टूटा है ये। अगर आप देखो तो 3 साल में 23% का ही ग्रोथ रह गया। पहले ये 300 रुपए के आसपास गया था कोविड में, फिर लंबे समय तक ये 400 रुपए की रेंज में रहा। फिर बाद में जैसे जैसे डिमांड आती चली गई, बड़ी तेजी शेयर में भी आई। अब डिमांड श्रिंक हो रही है तो उसका इफेक्ट भी हमें देखने को मिल ही रहा है। कंपनी मिड कैप है, 19,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम बहुत कम है, 2 से 3 लाख के शेयर ट्रेड हो रहे हैं। और यहां पर अगर आप देखें दिसंबर क्वार्टर में तो 136 करोड़ का प्रॉफिट इसने कमाया है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 780 करोड़ हुआ करता था। रेवेन्यू 1,665 करोड़ का हुआ है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 2,400 करोड़ तक के हुआ करते थे। मतलब जाहिर सी बात है, जो डिमांड आई थी एकदम से चाइना बंद होने के बाद, जो डिमांड आई थी वो चाइना खुलते ही वो डिमांड श्रिंक होती नजर आई। और यही वजह है कि शेयर पर भी उसका इफेक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। आरती इंडस्ट्रीज देखा जाए तो भैया कंपनी तो काफी अच्छी है, दिक्कत वाली कंपनी नहीं है, लेकिन अभी भी थोड़ी सी और चीजें हो सकती है। यहां पर अगर हम बात करें शेर खान की तो 590 का टारगेट है, होल्ड करने की सलाह है। ठीक है, देखो साल भर के टारगेट्स होते हैं ये, लेकिन सबसे बड़ा टारगेट किसी ने अगर दिया है यहाँ पर तो यस सिक्योरिटीज की तरफ से 795 रुपए का टारगेट यस सिक्योरिटीज ने दिया है। काफी बड़ा टारगेट है इनका ये। आरती इंडस्ट्रीज देखा जाए तो कंपनी जो है वो इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी अगर आप देखोगे तो बिकवाली के थे 2021 में, जब शेयर 900 के आसपास ट्रेड कर रहा था, बिकवाली के ही थे। सब लोगों ने बिकवाली के ट्रेड्स लगाए थे। डिविडेंड की अगर हम बात करें तो 1 रुपए का डिविडेंड पे कर रहा है ये, और इस फरवरी में, और मतलब उन सबको जिनके पास आरती इंडस्ट्रीज के शेयर 15 फरवरी से पहले थे, 1 रुपए का डिविडेंड। और हर बार का पैटर्न है इसका, 1 रुपए का पे करता है, फिर बाद में 1.5 रुपए का पे करता है। साल में 2.5 रुपए का ही पे कर रहा है, ज्यादा कोई बड़ा डिविडेंड ये पे नहीं कर रहा है। रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो जैसे कि मैंने कहा कि कोविड में इनके रेवेन्यू बढ़ गए थे। चाइना जैसे ही भैया बंद हो गया, इनके रेवेन्यू बढ़ गए। 4,000 5,000 करोड़ के जो रेवेन्यू थे वो सीधा 7,000 करोड़ पर आ गए।
लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी 1600-1700 करोड़ के रेवेन्यू है, मतलब 7000 की एवरेज से कम है। अब एवरेज ये है कि 6000 से 6500 की एवरेज नज़र आ रही है 2023 में। तो जाहिर सी बात है रेवेन्यू थोड़ा सा श्रिंक हुआ है इनका। सेम इम्पैक्ट जो है वो प्रॉफिट्स में भी आया है। प्रॉफिट अभी 136 करोड़ 125 करोड़ के आ रहे हैं, जो भैया इसने 1300 करोड़ का दिखाया था पहले। तो जहां पहले प्रॉफिट हुआ करता था 500 550 करोड़, अब वहीं पर आ रहे हैं। तो यही वजह है कि शेयर प्राइस आपको इस तरीके से श्रिंक होता हुआ नजर आ रहा है। आरती इंडस्ट्रीज 14 का इसका पी रेशियो, सेक्टर पी 13 का है, मतलब थोड़ा सा महंगा है, शायद थोड़ी सी और गिरावट अगर यहाँ पर देखने को मिलती है स्पेसिफिकली 500 रुपए के आसपास, तो खरीदारी के मौके जरूर बन जाएगा। अगर यहाँ से और 30-40 रुपए शेयर टूटता है तो खरीदारी के अट्रैक्टिव मौके बनेंगे। 60% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है, लेकिन कहां पर है, 500 से 510 रुपए के बीच में। होल्डिंग की अगर हम बात करें, शेयर होल्डिंग की बात करें, तो 44.16% की होल्डिंग है, प्रमोटर के पास 6.31% है, म्यूचुअल फंड के पास 8.24% है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 12.05%, एफआईएस के पास है, रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर 29.24% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 13.88% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। देखिए कंपनी मुझे पसंद है, ठीक है, लेकिन सही प्राइस पे होना चाहिए। अभी जो एक बड़ा राइज हमने देखा, ठीक है, चाइना की वजह से, अब उस तरीके से फॉल भी हम देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देखो ऐसा नहीं है कि मतलब वो खुल गया तो हम बर्बाद, ऐसा नहीं है, ठीक है। हम डेफिनेटली बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, इस सेक्टर में भी बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, और भारत फोकस कर रहा है, ठीक है। भारत मैन्युफैक्चरर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है आने वाले दौर में, और मुझे लगता है कि पोटेंशियल डेफिनेटली है, इंडियन इकोनॉमी में और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, और सरकार से भी मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है इस सेक्टर को भी। तो आरती इंडस्ट्रीज अगर मैं इसका ग्राफ देखूं, लॉन्ग टर्म का ग्राफ देखूं, तो मुझे कोई दिक्कत अभी के लिए नजर नहीं आ रही है। देखो शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली ये जो फॉल आया है, गिरावट आई है, बहुत कम देखने को मिलता है ऐसा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट देखोगे तो ये ऊपर ही गया है, ऊपर ही गया है। ये पहली बार इसने इतनी बड़ी गिरावट देखी है, पहली बार। तो मेरे हिसाब से ये जो गिरावट आई है वो एक टेम्पररी गिरावट है, लॉन्ग टर्म के लिए वापस से तैयार हो जाएगा, और आप एक अच्छी तेजी जो है वो लॉन्ग टर्म में आरती इंडस्ट्रीज के शेयर में आती हुई देख पाओगे। तो यही कहूंगा आपसे, खरीदारी करी है, बने रहिए। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा इसका जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव है, और शायद ही अभी 500 से 510 के मूव की तरफ जा सकता है, और अगर वहां पर जाता है तो खरीदारी के मौके हैं, फिर वहां से वो तैयार होगा 600 रुपए के लिए जाने के लिए। तो यही कहूंगा आपसे, खरीदारी करी है, बने रहिए, बेचने की जरूरत नहीं है। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, थोड़े से और करेक्शन का वेट करना चाहिए, वहां पर खरीदारी के एक अट्रैक्टिव मौके बन सकते हैं। इसके अलावा इस सेक्टर से जुड़ी हुई दो और कंपनियां भी है। दीपक नाइट्रेट 1800 रुपए का ये शेयर है, और दीपक नाइट्रेट की अगर हम बात करें तो 3000 रुपए के लेवल से टूट कर ये नीचे आ रहा है। टाटा केमिकल्स की अगर हम बात करें तो टाटा केमिकल्स की भी काफी हाई लेवल से टूट कर नीचे आया है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में जिस किसी कंपनी के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं उसका नाम लिखिए, जिसकी सबसे ज्यादा कमेंट आएगी अगला वीडियो उसी के ऊपर होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आरती इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।